आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा जो दूसरों के तरीके से, दूसरों के जो मेथड्स है उनसे बिल्कुल अलग होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है इस एक्सरसाइज में, ये 3 काम करने हैं। पहला काम तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं साइड्स को और उनको मेंशन करने हैं, एक डायग्राम बनाने हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का एक डायग्राम बना के उनके जो साइड्स है उनको मेंशन करना, इनके जो प्रॉपर स्पेस है उस पर रख देना। जो भी साइड गिवन है उन साइड को आइडेंटिफाई करना, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूस है। इसके बाद आपको अननोन साइड जो भी गिवन है, जो भी अननोन साइड है, जो नॉन साइड है, जो गिवन साइड है वो तो आपने इसमें इस डायग्राम के अंदर मेंशन कर दिया। इसके बाद जो अननोन साइड है उसे हम पाइथागोरस के जो थ्योरम है, पाइथागोरस के, ये आपको अलग अलग 3 थ्योरम दिख रहे हैं, इनका यूज़ करके उस अननोन साइड को फाइंड कर लेना। अब आपके पास किसी ट्रायंगल के 3 साइड आ गए। अब 3 साइड आ गए तो आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, जो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े हैं। उन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में इन अलग अलग साइड्स की वैल्यू आपको लिख देने। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस कंसेप्ट के लिंक दिए हुए हैं जहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है साइड्स को, जो भी साइड्स है उनको आइडेंटिफाई करना है और उन्हें मेंशन करना है अपने प्रॉपर स्पेस पे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 90 डिग्री जो भी राइट एंगल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री जो भी होता है, उनके सामने वाले साइड को अपन हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इसके बाद हमें हाइपोटेन्यूस की पहचान तो हो गई, अब हमें परपेंडिकुलर की पहचान करनी है। तो हमें क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, पहले क्वेश्चन के लिए फर्स्ट पार्ट, इसमें एंगल के प्लेस पे यहाँ पे ए दिख रहा है, यानी कि ए के ऊपर, इस ए पर जो हमारा एंगल है जिसे आप थीटा लिखते हो वो बन रहा है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेंगे। यानी कि जो भी एंगल बनेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है एंगल यहाँ ए है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग साइड को हम स्मॉल ए कहते हैं और इसे आप परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकते हो। इसी तरह से कैपिटल बी के सामने वाले कॉरस्पॉन्डिंग साइड को स्मॉल बी कहते हैं और इसे आप हाइपोटेन्यूस कंसीडर कर सकते हो। कैपिटल सी जो एंगल है उसके सामने वाले को यहाँ पे स्मॉल सी कहते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी एक राइट एंगल है, इट मीन्स एंगल ए और एंगल सी ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के अंदर ये जो एंगल्स होते हैं, ये सारे के सारे एंगल्स, ये जो आपको एंगल दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है साइड्स की। सबसे पहले मैं अगर क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट के लिए ये जो साइड होगी इसे हम परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। ये जो साइड होगी 90 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए ये हाइपोटेन्यूस है। बची की जो साइड है उसे हम बेस कंसीडर कर लेते हैं। बट ये जो डायग्राम है इसमें हमने जो साइड को मेंशन किया है ये दूसरे क्वेश्चन के लिए चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? बेस और परपेंडिकुलर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में, स्पेशली इन ट्रिगोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल में 8.1 एक्सरसाइज के अंदर एंगल चेंज होंगे, तब बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है? 24, यानी कि ए बी की वैल्यू हमारे पास 24 गिवन है। ए बी को हमने बेस कंसीडर किया और इसकी वैल्यू दे रखी है 24। इसके बाद बी सी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू परपेंडिकुलर कंसीडर किया और ये 7 दे रखी है। तो हमने ये पहला तो कर लिया। इसके बाद आपको फाइंड करने हैं अननोन साइड। अननोन साइड जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस फाइंड करने हैं। तो हाइपोटेन्यूस का ये सामने आपको फॉर्मूला दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इट मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के प्लेस पे आपको 7 रखना है, 7 स्क्वायर। देन मैं लिख सकता हूँ बेस यानी कि 24 स्क्वायर। और इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24, 7 स्क्वायर को 49 आप लिख सकते हैं, प्लस 576। और जब आप इसे ऐड करेंगे तो सिंपली अपन इसे लिख सकते हैं 6 to 5 और इस तरह से h की वैल्यू हो जाएगी 25, बिकॉज
तो 6 to 5 का रूट होता है 25। तो इस तरह से हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 25 और ये भी सेंटीमीटर है, 24 भी सेंटीमीटर है। अब आपको अननोन साइड तो मिल गई, जो भी अननोन साइड थी वो हमें मिल गई। इसके बाद आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है। ये जितनी भी वैल्यू है ना, ये सारी की सारी वैल्यू को ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के अंदर रिप्लेस कर देनी है। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जैसा कि आपको पता है साइन थीटा, इस तरह से हमें इन तीनों साइड की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में साइन ए कॉस सी, साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस सी, साइन सी कॉस सी आपको फाइंड करने हैं। सिंपली अगर मैं साइन ए की बात करूं फॉर एंगल ए, जैसा कि हमने एंगल ए पे थीटा को लिखा, यानी कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर यहाँ गिवन है, बेस ये सामने है और हाइपोटेनियस है। सिंपली आपको इस वैल्यू को उठा के ए वाले में रिप्लेस कर देनी है। परपेंडिकुलर के प्लेस पे आपको यहाँ 7 रख देने हैं। इसके बाद हाइपोटेनियस के प्लेस पे आपको यहाँ 25 रख देने हैं। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके बाद है कॉस ए, सिंपली ए के लिए भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस वही होगा। तो बेस, यहाँ पे बेस लिखना है। बेस की वैल्यू यहाँ दी हुई है 24, सिंपली हमने 24 लिखा। और इसके बाद हाइपोटेनियस के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 25 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू मिल गई। अगर मैं बात करूं साइन सी के लिए, यहाँ पे जो एंगल है वो है सी, यानी कि अगर एंगल हमारा सी पे बने, यहाँ पे अगर मेरा एंगल बने, इसके सामने वाले को अब हम परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेंगे और इसे हम बेस कंसीडर कर लेंगे। सिंपली आपको वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है। परपेंडिकुलर के प्लेस पे अब आपको वैल्यू रखनी है 24, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 24 अपॉन 25, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 और हाइपोटेनस की वैल्यू 25 अपॉन बेस के प्लेस पे आपको यहाँ पे 7 रखने हैं और हाइपोटेनस की वैल्यू है 25। तो इस तरह से बेस की वैल्यू 7 और हाइपोटेनस की वैल्यू 25 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है इनमें एंगल चेंज होने की वजह से वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर और बेस भी एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि म्यूचुअल चेंज हो जाते हैं, उनमें इंटरचेंज हो जाता है। परपेंडिकुलर के प्लेस पे आप बेस लिख सकते हैं और बेस के प्लेस पे परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। कब? जब उनके एंगल की पोजीशन चेंज होगी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें साइड गिवन नहीं है बट ट्रिगोमेट्रिक रेशियो गिवन है। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो मीन्स साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4, दैट इज साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। तो इससे इन्फॉर्मेशन से एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये हमारा एंगल ए है। एंगल ए यानी कि ये एंगल ए सामने गिवन है, इसके सामने वाली जो साइड होगी इसे हम परपेंडिकुलर कंसिडर कर लेते हैं। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कंसिडर कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पे ए गिवन है, अगर ये ए पोजीशन है तो हम इसे बी कंसिडर कर लेते हैं और इसे हम सी कंसिडर कर लेते हैं। जो एंगल गिवन है, एंगल के पास में जो पॉइंट्स गिवन है उसके सामने वाले साइड को आप सिंपली परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेना एंड देन राइट एंगल के सामने वाले साइड को आप हाइपोटेनस कंसीडर कर लेना। अब एक साइड रिमेनिंग रहेगी, दैट इज बेस हो जाएगी वो। इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें गिवन है साइन ए इक्वल्स टू 3/4 और वैसे आपको पता है कि परपेंडिकुलर साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो गिवन है 3/4। इसलिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम 3k कंसीडर कर लेते हैं। इट मीन्स हम इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k कंसीडर कर ली और इस तरह से हाइपोटेनस की वैल्यू हम 4k कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज हमने प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा हुआ है कि जहां कहीं रेशियो दिख जाए उसके साथ किसी कांस्टेंट नंबर को, वेरिएबल नंबर को कंसीडर कर लेते हैं। कांस्टेंट इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कि हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों में सेम k कंसीडर करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड यूज किया। बट ये कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कट हो जाएगी, यहां पे ये रिमूव हो जाएगी। कैसे रिमूव होगी आपको आगे पता चलेगा। तो इस तरह से हाइपोटेनस अगर आप लिखेंगे
तो हाइपोटेनस को सिंपली मैं लिख सकता हूँ 4k, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर है 3k और हाइपोटेनियस है यहाँ 4k। इस तरह से आइडेंटिफाई साइड्स एंड मेंशन देयर प्रॉपर मेंशन टू देयर प्रॉपर स्पेस। पहले आपको साइड को आइडेंटिफाई करने और उनको उनके प्रॉपर स्पेस पे मेंशन करना। तो आपने यहाँ पे साइड को तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ए के सामने वाले को परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस और बची हुई साइड को बेस कहते हैं। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया साइड्स को। इसके बाद मेंशन कीजिए जो वैल्यू गिवन है ना, ये जो वैल्यू गिवन है इनको इनके प्लेस पे मेंशन कर दिया। इसके बाद आपको अननोन साइड फाइंड करनी है। अननोन साइड इसमें बेस है, तो हम पहले बेस फाइंड कर लेते हैं। बेस फाइंड करने का पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि आपको पता है कि बेस स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सिंपली मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ। इस तरह से बेस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बेस स्क्वायर हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है, सिंपली आप लिख सकते हैं 4k स्क्वायर एंड देन परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k है, गिवन है, लिख दीजिए होल स्क्वायर। बेस स्क्वायर यानी कि बेस इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ k रूट 7 या 7 रूट k भी लिख सकते हो, अंडर रूट 7k लिख सकते हो, क्योंकि 16 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 होगा और पीछे k स्क्वायर का रूट आप k लिख सकते हो। इस तरह से आपको आगे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। या फिर इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि आपको cos a या tan a फाइंड करने, या फिर आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने, तो सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बट इन दिस क्वेश्चन केवल cos a और tan a फाइंड करने, तो हमें cos a और tan a का फॉर्मूला यूज करना। cos a यानी कि cos थीटा, cos a का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू जैसा कि आपने यहाँ निकाल ली, बेस की वैल्यू सामने दे रखी है और सिंपली आपको यहाँ रख देनी है अंडर रूट 7k। और इस तरह से हाइपोटेनियस की वैल्यू ये सामने दे रखी है, सिंपली आप लिख सकते हैं 4k। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कांस्टेंट वर्ड यूज करके ये k और k एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस तरह से आपके पास cos a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 7/4। सिमिलरली मैं अगर tan a की बात करूं तो tan a को हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और इस तरह से परपेंडिकुलर की वैल्यू जैसा कि आपको पता है सामने गिवन है 3k, यहाँ पे आप 3k लिख सकते हैं और बेस की वैल्यू आप अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। इस तरह से ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू 3/√7। ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, कॉन्सेप्ट वही है बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। सिंपली जैसा कि दे रखा है एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं। और साथ में दे रखा है कि अगर cos A cos B के इक्वल हो तो आपको प्रूव करना है एंगल A एंड एंगल B। इस तरह से हम यहाँ पे सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ जिसमें एंगल A और एंगल B ये दोनों एक्यूट एंगल, चलिए हम A यहाँ लिखते हैं और ये B यहाँ लिखते हैं। तो इस तरह से बची हुई जो साइड है C वो यहाँ हो जाएगी और C इस तरह से राइट एंगल हो जाएगी, वेयर A एंड B ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद जैसा कि आपके पास ये सामने इन्फॉर्मेशन गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको cos A और cos B की वैल्यू फाइंड करनी है। चूँकि हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम cos A और cos B को फाइंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइड विच इज गिवन हियर। ये जो साइड गिवन है मतलब जो ट्रायंगल की साइड है उसी के फॉर्म में आपको cos A और cos B की वैल्यू को फाइंड करनी है। किस तरह से करनी है देखिए ज़रा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos A इक्वल्स टू, जैसा कि आपको पता है cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सिंपली मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है कि एंगल A है, एंगल A है, इट मीन्स A के सामने वाले को अपन परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस और जो रिमेनिंग साइड है उसे हम बेस कंसिडर कर लेते हैं। इस तरह से इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ cos A इक्वल्स टू बेस के प्लेस पे आपको सिंपली BAC लिखने हैं और हाइपोटेनियस के प्लेस पे सिंपली आपको AB लिखने हैं। इस तरह से हमने cos A की वैल्यू निकाल ली। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लगा देना।
इसके बाद आपको cos b फाइंड करना, जैसा कि दे रखा है, क्योंकि कंडीशन गिवन है cos a की वैल्यू cos b के इक्वल है, इसलिए हम cos a और cos b की वैल्यू को फाइंड करेंगे, देन इसको इक्वेट कर देंगे। तो चलिए cos b निकालते हैं। cos b जैसा कि आपको पता है कि अगर b एंगल अपन लेते हैं, cos b के लिए एंगल अगर अपन b लेते हैं तो b के सामने वाली साइड होगी वो अब परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये जो साइड है ये बेस हो जाएगी। इस तरह से cos थीटा की वैल्यू अपन लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इस तरह से cos b बेस के प्लेस पे आप यहाँ लिख सकते हैं BC अपॉन हाइपोटेनियस के प्लेस पे आप लिख सकते हैं AB, और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 लगा सकते हैं। चूंकि इनकी वैल्यू आपस में इक्वल गिवन है, cos A और cos B की वैल्यू आपस में इक्वल गिवन है, इसलिए अगर किसी भी इक्वेशन के एक तरफ के जो साइड्स होते हैं अगर आपस में इक्वल हो, यानी कि LHS या RHS, दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी के LHS और किसी के RHS इक्वल है, तो रिमेनिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। जैसा कि हमारे पास दो इक्वेशन है, इसमें ये वाला पार्ट आपस में इक्वल गिवन है, तो ये वाले पोर्शन भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसलिए मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, लिख सकता हूँ AC अपॉन AB इक्वल्स टू BC अपॉन AB, और इस तरह से यहाँ पे AB से AB को आप कैंसिल कर सकते हो। चूंकि इस क्वेश्चन को आपके NCERT की बुक में एग्जाम्पल्स के फॉर्म में और क्वेश्चंस के फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में गिवन है। एग्जाम्पल्स में इसने ट्रेंगल्स को सिमिलर किया हुआ है, बट हमें ट्रेंगल्स को सिमिलर नहीं करना। यहाँ पे दो ट्रेंगल बनाया हुआ है, फॉर एंगल ए के लिए अलग बनाया हुआ है, फॉर एंगल बी के लिए अलग बनाया हुआ है, और दोनों को आपस में सिमिलर किया हुआ है। हम भी उस तरीके से कर सकते हैं, बट अगर मान लीजिए आपको सिमिलरिटी में प्रॉब्लम है तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनको सिमिलरिटी में प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ही सिंपलेस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का। तो सिंपली आपने देखा कि AB और AB इस तरह से कैंसिल हो गए और आपके पास अब बच गया AC इक्वल्स टू BC, यानी कि हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है इसमें AC साइड और BC साइड आपस में इक्वल है। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए, इनके साइड इक्वल और इक्वल साइड के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को पहचान करने के सिंपल सा एक तरीका है कि ये जो कट हो रहे हैं, जैसे C और C दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। और वैसे आप देख सकते हैं कि AC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड B है और BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड A है, तो इस तरह से एंगल A और एंगल B ये प्रूव हो जाएंगे। और ये था बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका